नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। जो भी लोग जेकेएसएसबी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको पता होगा जेकेएसएसबी ने अपना एग्जाम कैलेंडर निकाल लिया। आपका अक्टूबर नवंबर में एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास 4 से 5 महीने हैं, तो अपनी हम अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड आज मैं आपको कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बताऊंगा। जो आपके लेटेस्ट एग्जाम आ रहे हैं, उसमें देखा जाए तो जूनियर असिस्टेंट से लेकर पटवारी, फाइनेंशियल सब इंस्पेक्टर, फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट, इंस्पेक्टर, इन सब एग्जाम में आपका कि, किसी में ज्यादा और किसी में कम आपका कंप्यूटर का सिलेबस रहता है। देखा जाए कंप्यूटर हर एक एग्जाम में कॉमन है। अगर हम जूनियर असिस्टेंट में देखें तो 20 मार्क्स का एक अच्छी वेटेज के साथ हमारा कंप्यूटर है। तो लगभग सारे एग्जाम में एक अच्छी वेटेज के साथ हमारा कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर देखा जाए तो सबसे इजी भी रहेगा और आपके लिए काफी स्कोरिंग भी रहेगा। तो इसी से रिलेटेड आज हम सबसे पहला अगर हम देखें तो एक टॉपिक शुरू करते हैं। आपका टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपने सबने सुना होगा, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सबसे स्टार्टिंग में रहेगा। आपका अगर सिलेबस में देखें, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपका पहला टॉपिक है, ठीक है। तो अगर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में देखें तो मैं आपको बोलूं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इस वर्ड से खत्म हो जाता है, वीटीमा। वीटीमा अगर आपको याद रह गया तो आप लगभग 80% जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपका यहीं पे खत्म हो गया। वीटीमा से मैं कहने का मतलब है, जैसे कि हम देखें वीटीमा अगर हम सामने दिख रहा है, VTIMA, ठीक है। हम इसको देख के ही बता सकते हैं हमारी जनरेशन कितनी है। 1 2 3 4 5, ये कितने हैं? वीटीमा कितने लेटर हो गए, सॉरी अल्फाबेट्स हो गए 5। तो हमारी जनरेशन कितनी है? 5। अब यहीं से वीटीमा से ही हम देख सकते हैं हमारी जनरेशन। हम कई बार हमने क्वेश्चन पूछा होगा कि फर्स्ट जनरेशन किस टेक्नोलॉजी बेस्ड थी, सेकंड जनरेशन किस टेक्नोलॉजी बेस्ड थी, या ऐसे पूछ लेते हैं माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन का पार्ट था। तो हम इसी वीटीमा को देखते हुए हम अपने इसके सारे के आंसर दे सकते हैं। देखिए, वी सबसे पहले आएगा वी फॉर वैक्यूम ट्यूब। आपका पहली जनरेशन किस टेक्नोलॉजी बेस्ड थी? वैक्यूम ट्यूब बेस्ड थी। फिर आएगा ट्रांजिस्टर, टी। सेकंड अल्फाबेट इज टी, तो टी फॉर ट्रांजिस्टर। देन थर्ड इज आई आई फॉर आईसी चिप्स। अगर आपसे कोई पूछे कि थर्ड जनरेशन किस बेस्ड थी, तब कहेंगे आईसी चिप्स। आईसी चिप्स में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स। देन फोर्थ जनरेशन अगर हम देखें, वी टीमा में हमारा 4 अल्फाबेट आ रहा है, एम फॉर माइक्रो प्रोसेसर। देन लास्ट इज फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ अगर हम अपने वी टीमा में देखें, फिफ्थ हमारा जो अल्फाबेट है वो कौन सा? ए। तो हमारा ए फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहीं से हम देख के बता सकते हैं। वी टीमा अगर हम याद रहेगा तो हम यहाँ से हम अपने एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो हम आसानी से यहीं से हमारा हो जाता है कि आपकी कौन सी टेक्नोलॉजी बेस्ड कौन सी जनरेशन थी। तो वी टीमा अगर हमें याद आएगा तो हम यहाँ कह सकते हैं वी टीमा, वी फॉर वैक्यूम ट्यूब, टी फॉर ट्रांजिस्टर, आई फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट, एम फॉर माइक्रो प्रोसेसर, ए फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी थर्ड जनरेशन किस टेक्नोलॉजी बेस्ड थी, तो आप कहेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड थी। फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड थी। इसी को इन डेप्थ अब हम पढ़ते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो अगर हम देखें, अगर हम अपने फर्स्ट जनरेशन पे आ जाए, फर्स्ट जनरेशन पे अगर हम आ जाए तो फर्स्ट जनरेशन सबसे पहले देखा जाए कौन से टाइम पीरियड पे थी। आपकी फर्स्ट जनरेशन कौन से टाइम पीरियड में रही, तो इसको याद करने का आपने देखा होगा, कई बार आपने बुक्स में देखा होगा, आपको एक टाइम पीरियड दिएगा। फर्स्ट जनरेशन इस टाइम पीरियड में, सेकंड जनरेशन इस टाइम पीरियड में, थर्ड इस टाइम पीरियड में, फोर्थ एंड देन लास्ट फिफ्थ जनरेशन इस टाइम पीरियड। वो डेट्स हमारे लिए याद करना मुश्किल हो जाता है, तो हम इसको बड़े आसानी से याद रखेंगे। आई होप आपने अगर आज सुन लिया तो आपको नेक्स्ट टाइम कभी भूलेगा नहीं। तो अगर हम फर्स्ट जनरेशन देखें और सबसे पहले उस पे आ जाए, फर्स्ट जनरेशन हमारी कौन से टाइम पीरियड में थी, तो आपने 2 मूवीज देखी ना हो तो सुनी जरूर होगी। एक थी अली बाबा के 40 चोर और दूसरी थी अब तक 56। होप आपने देखी शायद ही होगी, लेकिन सुनी जरूर होगी। एक थी अली बाबा के 40 चोर और दूसरी थी अब तक 56। बस आपको 2 मूवी याद रखनी है और आपकी फर्स्ट जनरेशन की आपको डेट याद हो जाएगी। देखिए, मैंने कहा अली बाबा के 40 चोर, तो 1940। अब बस ये याद रखिएगा कि जो भी कंप्यूटर है हमारी 19वीं शताब्दी में आया था। कंप्यूटर का जो देखा जाए तो कंप्यूटर हम 19वीं शताब्दी से हम अपनी जनरेशन पढ़ रहे हैं। तो आपको 2 चीजें याद रखनी, अली बाबा के 40 चोर और अब तक 56। तो अगर हम डेट बोले, फर्स्ट जनरेशन की डेट थी 1940 से लेकर 1956 तक। इस टाइम पीरियड में जो भी कंप्यूटर था हम उन्हें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन बेस्ड कंप्यूटर कहते हैं। तो हमारी अगर डेट देगा तो हमारा हल हो अली बाबा के 40 और अब तक 56, यानी कि 1940 से लेकर 1956 तक हमारी, अगर हम देखें फर्स्ट जनरेशन इस टाइम पीरियड में। अब सेकंड चीज आती है, देखा जाए तो अगर आपको मैं बताऊं कि कंप्यूटर अगर स्टार्टिंग के फेज में देखा जाए, जैसे आजकल हम कंप्यूटर देखते हैं, तो वैसे बिल्कुल नहीं दिखते था। उन कंप्यूटर को देख के हम बिल्कुल फील नहीं आएगा ये कंप्यूटर है, क्योंकि अगर मैंने आपको बोला कंप्यूटर, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी। वो पिक्चर क्या होगी? भाई एक मॉनिटर है, उसके सामने एक कीबोर्ड लगा हुआ है, साइड में एक माउस पड़ा हुआ है, सीपीयू है। ये हमारी पिक्चर क्रिएट हो जाती है कंप्यूटर को लेके। लेकिन फर्स्ट जनरेशन जो स्टार्टिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ कंप्यूटर थी, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। उसमें क्या था,
अगर हम देखा जाए तो इनपुट डिवाइसेस क्या थे। आज की अगर मैं जनरेशन देखूं, मैं आपको आज की जो लेटेस्ट जनरेशन चल रही है, मैं आपको बोलूं कि आपके कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस क्या, आप कहेंगे कीबोर्ड है, माउस है। लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1956 का जो टाइम पीरियड था, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। उसमें इनपुट डिवाइसेस के नाम पे कोई भी ऐसी चीज नहीं थी। कीबोर्ड नहीं होता था, माउस कुछ नहीं होता था। यानी कि अगर हम देखें तो हमें पता ही नहीं लगेगा कंप्यूटर है कि कुछ और मशीन पड़ी है, कोई डब्बा पड़ा हुआ। तो उस टाइम पे इनपुट डिवाइसेस सिर्फ और सिर्फ पंच कार्ड होते थे। उस टाइम पे क्या होता था, आपके इनपुट डिवाइस पंच कार्ड होते थे। ठीक है, आजकल हमारे इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है, माउस हमारा एक इनपुट डिवाइस है। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था, इनपुट डिवाइस सिर्फ और सिर्फ पंच कार्ड होते। देन सेकंड चीज अगर हम बोले, सेकंड अगर मैं आपको ना टू द पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन टाइप जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे उस हिसाब से हम याद अपनी चीजें पढ़े। तो सेकंड चीज है, तो उस टाइम अगर हम कोई हमसे पूछे कि उस टाइम पीरियड पे आपके आउटपुट डिवाइसेस क्या होते थे, तो ध्यान रखिए उस टाइम पीरियड में कोई भी आउटपुट डिवाइस, जैसे आजकल हमारे लिए आउटपुट डिवाइस क्या है, मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ये सब हमारे हमारे आउटपुट डिवाइस है। लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था, मॉनिटर नाम की कोई चीज नहीं थी पहली जनरेशन में। आउटपुट उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ प्रिंट फॉर्म में निकलते थे। सिर्फ और सिर्फ प्रिंट फॉर्म में निकलते थे आउटपुट हमारे। कोई भी हमारी विजुअल डिस्प्ले नहीं होता था। कोई भी हमारा विजुअल डिस्प्ले मींस हमारा मॉनिटर नाम की कोई भी ऐसी चीज नहीं होती थी। या हम कहें कि किसी भी और भी तरीके, या स्पीकर बोल दो, स्पीकर टाइप की कोई चीज नहीं थी। स्पीकर भी आपका एक आउटपुट, जो आपकी उससे आवाज आएगी वो आउटपुट ही ना, वैसा कुछ नहीं होता। आउटपुट सिर्फ और सिर्फ प्रिंटिंग डिवाइस होते थे। नेक्स्ट चीज है, अगर आप मेमोरी पे देखा जाए तो आजकल हमारी मेमोरी क्या, सेमीकंडक्टर बेस्ड मेमोरी है हमारी। जो हमारी कंप्यूटर में मेमोरी है वो सेमीकंडक्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड हमारी मेमोरी। लेकिन फर्स्ट जनरेशन में मेमोरी सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक ड्रम्स में होती थी। देन लैंग्वेज कौन सी यूज करता था कंप्यूटर, अगर मैं नॉर्मली आपसे पूछे इस टाइम पे, आपने चलो आपने पढ़ी नहीं होगी, आपने अपने इस कॉलेज में शायद ही पढ़ी हो, या जिसने पढ़ी होगी उसकी अलग बात है, लेकिन आपने सुना तो जरूर होगा सी प्लस प्लस, जावा, ओरेकल, ये सब क्या लैंग्वेजेस है। तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ ऐसी कोई भी लैंग्वेज नहीं होती। अगर मैं उससे पूछूं फर्स्ट जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी, तो फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज होती थी। फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज होती थी। मशीन लैंग्वेज मींस 0 और 1, आपने सुना होगा बाइनरी 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 नंबर्स। तो बाइनरी कौन कौन से, 0 और 1। तो उस टाइम पे कौन सी लैंग्वेज होती है, सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज होती थी। नेक्स्ट आ गया, कौन सी टेक्नोलॉजी बेस्ड था, जो हमने सबसे पहले हमने वर्ड पढ़ा था, वी टीमा। तो उस वहीं से पहली जनरेशन वी फॉर वैक्यूम ट्यूब। और आपसे पूछूं तो उस टाइम पे कौन सी टेक्नोलॉजी बेस्ड हमारे कंप्यूटर होते थे, तो वैक्यूम ट्यूब बेस्ड हमारे कंप्यूटर होते थे। फिर नेक्स्ट चीज उन कंप्यूटर्स में क्या होती है, कंप्यूटर ना बहुत बड़े बड़े साइज के होते थे। अगर देखा जाए तो 2-2 रूम जितने हमारे घर में होते हैं, इतने बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं हमारे। मतलब अगर पब्लिक के उसके हिसाब से देखा जाए तो वो किसी भी मतलब ना ही पोर्टेबल होते थे, बहुत लार्ज साइज होता था। ठीक है, हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते थे। मान लीजिए आपने उससे पूछा, शाम को आप पूछ के गए 2+2 कितना होता है, और सोचेंगे शाम तक ये जवाब दे देगा, तो सुबह आके देखा कहीं इसमें आग लगी। तो ऐसा भी हो सकता है। मतलब ये तो चलो एक जोक, काइंड ऑफ जोक था, लेकिन उस टाइम पे क्या, हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते, एनर्जी बहुत ज्यादा यूज करते। तो ये हमारी फर्स्ट जनरेशन की बात थी। अब हम आते हैं अपनी सेकंड जनरेशन। हमारी सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब आया, किस टाइम पीरियड में आया, अब हमें वो देखना पड़ेगा। मैंने वापस बोला, आपको डेट्स याद रखने की जरूरत नहीं है। आपने पहली जनरेशन की डेट याद नहीं रखी, अपने आप को अब हमेशा याद रहेगी। मैंने कहा 2 मूवीज है, अली बाबा के 40 चोर और फिर 56। अली बाबा के 40 चोर से 1940 और 1956 तक हमारा फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड। अब हम आते हैं सेकंड जनरेशन पे, कि आपका सेकंड जनरेशन किस हिसाब कौन से टाइम पीरियड में आया था। आपका सेकंड जनरेशन आया था 1956 से लेकर 1965 तक। अब जो मैं बोलूंगा ना, आपको डेट्स अगर याद रखनी है, सबसे पहले 2 मूवीज के नाम याद रखिए। अब ध्यान रखना, जब भी डेट चेंज हो रही है ना, भारत में कोई ना कोई जंग हो रही है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब जब भी डेट चेंज हो रही है ना कोई वॉर छिड़ी हुई है। तो यानी कि अब सेकंड, पहली तो आपको याद होगी 1940 से लेके 1956। सेकंड जनरेशन आपकी 1956 से लेके 1965 तक। मैंने कहा जंग चल रही है, वॉर चल रही है। आपको याद होगा 1965 में इंडिया की एक वॉर चल रही थी। ठीक है, तो आपको याद रखना 1956 से लेकर 1965 तक, ये हो गया हमारा टाइम पीरियड का। हमें कोई इश्यू नहीं आएगा, हमेशा याद रहेगा। अब नेक्स्ट चीज वापस पूछ रहे हैं आपसे, सेकंड जनरेशन में भाई क्या कीबोर्ड आ गया था, क्या आपके पास माउस आ गया था एज ए इनपुट? नहीं, सेकंड जनरेशन पे आपके पास कोई भी इनपुट डिवाइस में माउस या कीबोर्ड ऐसी कोई भी चीज नहीं आएगी आपके पास। उस टाइम पे इनपुट डिवाइस में पंच कार्ड होते हैं, जो आपके फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड आपका आईबीएम कार्ड आ गए थे। ठीक है, ये आपके इनपुट होते थे। फिर अगर पूछो भाई आउटपुट में स्पीकर गाना गुना सुनाई बजता था कि नहीं कंप्यूटर में? नहीं, उस टाइम भी ऐसा कुछ नहीं होता। आउटपुट उस टाइम पे भी सिर्फ और सिर्फ प्रिंट फॉर्म में निकलता था। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपकी मेमोरी। मेमोरी किस हिसाब, जैसे आजकल हम सेमीकंडक्टर यूज करते हैं, उस टाइम पे मेमोरी क्या थी? उस टाइम पे मेमोरी सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक कोर्स होती थी, या मैग्नेटिक ड्रम्स के फॉर्म में होती थी। ठीक है,
अब नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि असेंबली लैंग्वेज कौन सी जनरेशन में आ गई थी। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया, फर्स्ट जनरेशन में आपकी मशीन लैंग्वेज थी, सेकंड जनरेशन में आपकी असेंबली लैंग्वेज आ गई थी। मशीन तो ऑब्वियसली बात है, जो पिछली जनरेशन में वो तो थी ही थी। नेक्स्ट चीज, नई चीज क्या आई थी, अगर आपसे पूछे कि असेंबली लैंग्वेज कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आ गई थी, तो आप कहेंगे सेकंड जनरेशन में आ गई। ठीक है, तो लैंग्वेज इस टाइम पे कौन सी यूज होती थी, आपकी असेंबली लैंग्वेज यूज होती थी। अब बहुत कॉमन सा सवाल है, कई बार पूछा जाता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी बेस्ड, आपसे कई बार ऐसा इनडायरेक्टली पूछा, अगर पूछा कि ट्रांजिस्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी कौन सी जनरेशन में यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी जनरेशन में यूज होता है। सेकंड जो आपकी जनरेशन थी उसमें ट्रांजिस्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे कुछ कुछ पॉइंट्स जो हमारी जनरेशन से रिलेटेड होते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं जो इन डेप्थ में है, नेक्स्ट वीडियोस में कभी जरूर इसको और डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा थर्ड जनरेशन। मैंने आपको पहले ही बता दिया हमारी कितनी जनरेशन, वी टीमा, वी फॉर वी टीमा, ये कितने हो गए, वी टी आई एम ए, ये हो गए 5, यानी कि आपकी जनरेशन कितनी है, 5। ठीक है, वी फॉर वैक्यूम ट्यूब, टी फॉर ट्रांजिस्टर, आई फॉर आईसी चिप्स, एम फॉर माइक्रो प्रोसेसर, ए फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसी क्रम में हम चले, अब हमारे पास आ गई थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में वापस कहा मैंने आपको, फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड आप, मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो ठीक है, आपकी पहली जनरेशन का टाइम पीरियड क्या, 1940 से लेकर 1956 तक, अली बाबा के 40 शोर, अब तक 56। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मैंने आपको जब भी डेट चेंज हो रही है, आपने आपकी कोई ना कोई इंडिया में वॉर चल रही है, इंडिया की किसी ना किसी का वॉर चल रही है। तो सेकंड जनरेशन क्या थी, 1956 से लेकर 1965 तक। अब मैं आ गया थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में फिर जब चेंज हो रही है तो कोई ना कोई वॉर चल रही है, 1956 से 1965 से लेकर 1971 तक। आपको फिर पता होगा कि 1971 में भी इंडिया की वॉर थी। ठीक है, इंडिया किसी के साथ, इंडिया की किसी के साथ वॉर चल रही थी। तो 1965 से लेकर 1971 तक हमारी थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड था। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो, अब हमें हल्का फुल्का फील आने लग गया कि हाँ भाई कंप्यूटर हमें कंप्यूटर जैसा दिखने लग गया। क्यों? क्योंकि इस टाइम पीरियड में, इस जनरेशन में आपका इनपुट डिवाइस माउस माउस और कीबोर्ड आ चुके थे। इस जनरेशन में अगर मैं कुछ आपसे, ये कोई आपसे एग्जामिनर पूछे कि आपका इनपुट डिवाइस या माउस और कीबोर्ड कौन सी जनरेशन में आए थे, फर्स्ट जनरेशन में नहीं आए थे, सेकंड में नहीं थे, थर्ड जनरेशन ऐसी जनरेशन थी जहां पे माउस और कीबोर्ड का इंट्रोडक्शन हो गया था, माउस और कीबोर्ड यहाँ पे आए। ठीक है, अब हमें हल्का फुल्का जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर जैसा दिखने लग गया। क्योंकि अगर मैं आपसे कोई भी बोला, हम बोले कंप्यूटर, तो हमारे दिमाग में पिक्चर क्रिएट हो जाती है, कंप्यूटर कैसा होगा भाई, मॉनिटर होगा, कीबोर्ड होगा, माउस होगा, तो ये चीजें हमारे कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर जैसा दिखना थर्ड जनरेशन में शुरू हो गया था। यहाँ पे आपका इनपुट डिवाइसेस माउस और कीबोर्ड था। नेक्स्ट, अब आउटपुट डिवाइसेस यहाँ पे वीडीयू आ गया। अब वीडीयू क्या होता है, वीडीयू की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, वीडीयू को ही, मॉनिटर को ही हम वीडीयू कहते हैं, मॉनिटर को ही वीडीयू कहते हैं। कई बार एग्जामिनर हल्का सा कंफ्यूज करने के, देखो अगर बहुत ही इजी लेवल पे पेपर है वो, जो आजकल ऐसा बिल्कुल नहीं आता। आपसे पूछ ले मॉनिटर इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस, बच्चे बच्चे को पता है मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, लेकिन शायद हम यहाँ पे हल्की सी गलती है, वीडीयू क्या है, अगर हमने सुना ही नहीं हो, वीडीयू होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मॉनिटर को ही वीडीयू कहा जाता है। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइसेस हमारे यहाँ पे क्या आ गए थे, वीडीयू आ गए। नेक्स्ट चलते हैं हम मेमोरी। मेमोरी यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक टेप बेस्ड आ गई थी और सेमीकंडक्टर का इंट्रोडक्शन यहाँ पे हो गया था। लैंग्वेज कौन सी थी आपकी, यहाँ पे आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस का इंट्रोडक्शन हो गया था। आपकी फर्स्ट जनरेशन में कौन सी थी, मशीन लैंग्वेज, सेकंड में कौन सी थी, असेंबली लैंग्वेज, थर्ड में यहाँ पे आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई थी, जैसे फोर्ट्रन, कोबॉल, पास्कल। ठीक है, ये लैंग्वेज यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गई थी। और वापस कौन सी टेक्नोलॉजी बेस्ड था, तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी बेस्ड था, इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड टेक्नोलॉजी थर्ड जनरेशन पे आ गई। नेक्स्ट, इसी क्रम में हम अगर हम चले फोर्थ जनरेशन पे हम जाए, तो वापस टाइम पीरियड का इशू मैंने आपको वापस बोला, टाइम पीरियड नहीं आप कभी बोलेंगे। मैंने क्या कहा, जब भी कोई ना कोई जंग हो रही है। ठीक है, सेकंड जनरेशन में कैसे, ठीक है, थर्ड में, अब फोर्थ में 1971 तक, 1971 से लेके 1990 तक आपकी ये जनरेशन थी। अब यार जैसे आप 90s किड्स बोला जाता है आप लोगों को, है ना, जो 90s के दौरान पैदा हुए उनका कहता है 90s के किड्स है। तो आपको यह याद रखना, ये 90s के किड्स का टाइम पीरियड आ गया लगभग 1971 से लेके 1990 तक। वापस इनपुट वही है आपके माउस और कीबोर्ड, आउटपुट यहाँ पे आपका एलसीडी एलईडीज आ गए, मेमोरी मैग्नेटिक टेप्स है, लैंग्वेज आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यह आता है, यहाँ पे पीसीस का उदय हो गया था, जो आपके पर्सनल कंप्यूटर होते हैं इसी में आए थे, और इंटरनेट में ईमेल आ चुका था, इंटरनेट ईमेल बेस्ड, यानी कि ईमेल इसी जनरेशन में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट, इसी क्रम में हम चले फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन हमारी क्या है, 1990 से लेके ऑनवर्ड जो आजकल हम यूज कर रहे हैं वो है आपकी फिफ्थ जनरेशन। और फिफ्थ जनरेशन में अगर कोई बोले कि इनपुट या आउटपुट क्या है, तो सिंपल सा बात, यहाँ पे हमें ना कोई कीबोर्ड की जरूरत है, ना कोई माउस की जरूरत है। लेट्स सपोज आप सीरी, आपने आईफोन में देखा होगा सीरी, हे सीरी व्हाट इज द टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, हम कुछ भी पूछ सकते हैं डायरेक्ट, हम उसको
तो इनपुट हमारा क्या होगा, नेचुरल लैंग्वेज। आउटपुट क्या, आउटपुट क्या होगा हमारा, आउट